अबीरा मायरा को अपने साथ उदयपुर तो लेकर जा रही है, लेकिन मायरा उदास है। जी हाँ, अचानक उसकी लाइफ में आए हुए इस बदलाव के कारण वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच है या फिर सपना। और इसीलिए जब अबीरा और अंशुमन उसे लेकर जा रहे होंगे और बीच में कहीं सिग्नल पर गाड़ी रुकेगी तो वो उतर जाएगी। जी हाँ, मायरा सिग्नल पर गाड़ी से उतर जाएगी। अब क्या करेगी अबीरा? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हाँ, मायरा उदास है क्योंकि उसे अपने पापा को छोड़कर और अपनी गीतू मॉम को छोड़कर जाना पड़ रहा है अबीरा के साथ। और इसीलिए जब एक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है, अंशुमन और अबीरा जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, तब वहां एक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है और रुकते ही मायरा जो है सिग्नल पर गाड़ी से उतर जाएगी और पहुंचेगी अपनी फेवरेट जगह पर, जहां उसकी भी एक फेवरेट जगह है, जहां उसकी भी एक बेंच है और वहां उस बेंच पर जाकर वो बैठ जाएगी। और पीछे पीछे अबीरा भी पहुंचेगी और अबीरा समझ रही है कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है, जी हाँ, वो किस इमोशन से गुजर रही है। और वो धीरे से जाकर वो बोलेगी कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी असली माँ मैं हूँ और अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ। तुम्हें ये सच स्वीकारने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम पूरा वक्त ले लो, लेकिन ये सच है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और वहां पर पूकी यानी कि मायरा बेंच पर अपने पापा का नाम, यानी सिर्फ पापा लिखेगी और ये देखकर अबीरा समझेगी कि पूकी के लिए उसके पापा कितने महत्वपूर्ण हैं। अब पूकी जाएगी अबीरा के साथ उदयपुर वाले घर पर। उदयपुर के घर पर उसका बहुत जोरदार स्वागत भी होने वाला है और बहुत सारे गिफ्ट्स उसे मिलने वाले हैं और चारों ओर सब खुश होंगे। लेकिन वो खुद खुश नहीं है क्योंकि वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही है और अबीरा ये देखकर दुखी भी हो रही है। हालांकि अबीरा इस बात के लिए दादी सा को भी जिम्मेदार ठहराने वाली है। जी हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया कि दादी सा भी ये बात जानती थी, तो वो दादी सा को माफ नहीं करने वाली है। जी हाँ, अबीरा दादी सा से बहुत नाराज है और उसे लगता है कि दादी सा ने इतने सालों तक ये बात छुपाकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जबकि वो दादी सा को अपनी रियल दादी मानने लगी थी। जी हाँ, मुसीबत के वक्त पर वो दादी सा के साथ खड़ी थी। अब दादी सा बेचारी बोल नहीं पाई कि वो ये सच्चाई कब से जानती है और वो चुपचाप वहां से निकल गई है और इसी के साथ परिवार में मानो सन्नाटा छा गया है। दूसरी ओर कियारा जो है वो अबीर को सवाल पूछने वाली है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने परिवार वालों को सच्चाई क्यों नहीं बताई। तब अबीर अपनी सफाई में यही कहने वाला है कि मैं तो चाहता था कि चारू जिंदा रहे। वो कह रहा था कि मेरी कोशिश तो ये थी कि चारू को मौत आए ही ना, वो जिंदा रहे और जिंदा होकर वो आप सबके सामने आए। मेरी कोशिश यही थी और इसीलिए मैंने ये सब आप सबको नहीं बताया। लेकिन कियारा अभी भी नाराज है अबीर से और अबीर बेचारा रोने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहा है। अब देखते हैं कि कहानी किस ओर मोड़ लेती है। वैसे आपने नया प्रोमो देख लिया होगा जिसमें अबीरा अपनी बेटी यानी कि पूकी को खुश रखने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पूकी खुश नहीं है क्योंकि वो अपने पापा को मिस कर रही है और गीतू के हाथ के खिचड़ी भी मिस कर रही है। और अबीरा ये बात समझती है और अरमान ने अब कसम खाई है कि वो अबीरा को उसकी बेटी से मिलवा कर रहेगा और वो भी पूरी तरह से। अब इसी कोशिश में उसे भी उदयपुर आना पड़ेगा। तो बेटी के चक्कर में माँ बाप जरूर साथ आएंगे और जरूर एक बार फिर एक दूसरे के होकर ही रहेंगे। हमें तो यही लगता है। आपको क्या लगता है हमें लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।